राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में सुदेव को पुत्र की प्राप्ति और देवल मुनि द्वारा उसके पुत्र के गुण दोष का वर्णन इसमें आएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पुरुषोत्तम जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। 16वां अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, हे महाप्राज्ञ वाल्मीकि जी ने राजा दर्धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था वो हम सुनना चाहते हैं, हमें सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, राजा दर्धनवा सुनो। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, अतः अभी भी वैसा ही होगा। तो भी हे तपोधन, स्वामी आज्ञा से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे, परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही मिलेगा। हे द्विशार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो, भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले के भांति क्षणभंगुर है। ऐसे जीवन को पाकर जो मनुष्य हरि चरणों का अपने हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य है। हरि के अतिरिक्त इस दुस्तर संसार में तारने वाला कोई अन्य नहीं है, और हरि की ही कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वरदान दिया है। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुख पूर्वक विचारो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुष को अत्युत्तम वर देकर देखते ही देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर में आकर गृहस्थी के उत्तम सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10वें महीने में गर्भ पूरा हुआ। प्रसूति काल पूरा होने पर गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र पैदा हुआ और सुदेव पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार कराया, स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। सुदेव ने अपने कुटुंबजनों तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा कि मुझे यह पुत्र कृपालु गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पूर्णों के चंद्रमा के समान कांति वाला तथा सुखदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता के मनोरथ से साथ ही माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न होकर यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र दिया। फिर वेद्य आरंभ संस्कार कर ब्रह्मचार्य का पालन करने लगा। ब्रह्मचार्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर कुमार में विद्या अध्ययन शुरू किया। गुरु वत्सल कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न कर उनको एक बार के कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। वाल्मीकि जी बोले, एक दिन करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल मुनि उनको सुदेव के घर आए। सुदेव ने उनको हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्घ्यपाद से मुनि का पूजन करके आसन बिछाया। देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुदेव, तुम पर हरि भगवान अति प्रसन्न हुए, इससे तुम्हें धन्य हो, जिससे तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा नम्र बुद्धिमान बोलने में चतुर विद्या अध्ययन करने वाला पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह क्या कौतुक दिख रहा है। सुंदर छत्र, 2 चंवर यवरेखा के साथ कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथी की सूंड के समान दोनों हाथ, कानों तक फैले हुए दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर त्रिवली की रेखा शोभित ऐसे पुत्र को देखकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तेरा पुत्र गुणों का सागर है। गले की हंसली मांस में छिपी हुई है, शंख के समान कंठ है, चिकने घुंघराले बाल हैं, चौड़ी छाती, मोटी गर्दन, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं। सब सुलक्षणों से संपन्न यह पुत्र सौभाग्यशाली है
और फिर एक लंबी सांस लेकर सिर हिलाते हुए मुनि बोले, इसमें एक महादोष है जिससे इसके सारे लक्षण व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण कहने से क्या लाभ है। सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष की आयु में जल में डूबकर मर जाएगा। तुम इसका मन में सोच न करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका कोई इलाज भी नहीं है, जैसे मरने वाले को औषधि देना व्यर्थ है। वाल्मीकि जी मुनि बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और इधर सुदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वे दोनों बहुत समय तक दुखी रहे। फिर एक दिन गौतमी धीरज धर कर पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूम कर पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा और न होने वाला कभी नहीं होगा। राजा नल, रामचंद्र जी और पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने क्या दुख नहीं उठाए। राजा बलि को भी तो बंधनों में बांधा गया था, यादवों का भी नाश हुआ था, हिरण्याक्ष मारा गया, भयंकर वत्रासुर भी नष्ट हुआ, सहस्त्र अर्जुन, कार्तवीर्य और रावण के भी सिर कटे गए थे। हे मुनि, रघुनाथ जी को भी जानकी के विरह में दुख सहना पड़ा था। हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के शाप से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक और निर्वाण पद के देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतोगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान करके पुत्र से उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।